क्या आपको लगता है कि घर साफ रखने के लिए हर समय काम करते रहना पड़ता है? अगर हाँ, तो आज का ब्लॉग आपके लिए है, क्योंकि घर के कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें हम रोज रोज करके अपना टाइम, एनर्जी और पैसेंस तीनों खत्म कर देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी घर के ऐसे 5 काम जिन्हें बार बार करना बंद कर दीजिए और आपकी जिंदगी सच में आसान हो जाएगी। तो ब्लॉग को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो चलिए बगैर टाइम किए अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको छोड़नी है वो है हर चीज़ को बार बार साफ़ करने की आदत। कई बार हम घर साफ़ करने के नाम पर ना ऐसी चीज़ें भी रोज़ साफ़ करते रहते हैं जो सच में गंदी ही नहीं हुई हैं। इससे घर तो थोड़ा साफ़ होता है, लेकिन हमारा पूरा टाइम और पूरी एनर्जी ना ख़त्म हो जाती है। जैसे अगर आपने सुबह ही अलमारी की ऊपर वाली जगह साफ़ की है तो उसे दोबारा ना दोपहर में साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फर्श साफ है तो सिर्फ इसलिए दोबारा पोंछा लगाने की ज़रूरत नहीं कि रोज़ पोंछा लगाना चाहिए। आप एक आसान सा रूल अपनाइए, जहां गंदगी दिखे वहीं सफाई करें, सिर्फ आदत के कारण सफाई न करें। घर की सफाई को ना 3 हिस्सों में बांट लीजिए। डेली किचन, बाथरूम का क्विक क्लीन, ज़्यादा इस्तेमाल वाली जगह और ज़रूरत के हिसाब से ना फर्श। और वीकली में पंखे, दरवाजे, खिड़कियाँ, सोफ़ा और ऐसी जगह जहाँ धूल जमा होती है। और मंथली में ना अलमारी की डीप क्लीनिंग, स्टोरेज, पर्दे और ऐसी चीज़ें जिन्हें रोज़ साफ़ करने की ना ज़रूरत नहीं होती। और सबसे ज़रूरी बात, घर साफ़ रखने और घर को हर समय चमकाते रहने में बहुत फ़र्क है। आपका घर थोड़ा बहुत लिव्ड इन दिखता है तो कोई परेशानी नहीं, आखिर घर रहने के लिए है, सिर्फ काम करने के लिए नहीं। इसलिए आज से खुद से पूछिए, क्या ये सच में गंदा है या सिर्फ मैं ना अपनी आदत की वजह से इसे साफ कर रही हूँ। अगर जवाब है सिर्फ आदत, तो उस काम को ना छोड़ दीजिए और अपना बचा हुआ टाइम खुद के लिए इस्तेमाल कीजिए। दूसरी आदत जो आपको छोड़नी है वो है हर सामान को तुरंत परफेक्ट जगह पर रखने की टेंशन। खासकर जब घर में बच्चे हों तो दिन भर कुछ न कुछ इधर उधर होता ही रहता है, जैसे खिलौने, कपड़े, किताबें, कुशन, और हम हर थोड़ी देर में ना उन्हें उठाकर वापस उनकी जगह रखने लगते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप सुबह खिलौने समेटती हैं और थोड़ी देर बाद बच्चा फिर से उन्हें फैला देता है तो आपका टाइम और एनर्जी दोनों बार बार खर्च हो रही है। इसलिए एक छोटा सा रिसेट टाइम तय कर लीजिए। दिन भर हर सामान के पीछे भागने के बजाय ना सुबह या दोपहर में सिर्फ 10 मिनट और रात में 10 मिनट घर को रिसेट करें। एक और आसान तरीका है, एक बास्केट या बॉक्स रखिए। जो छोटी छोटी चीज़ें ना इधर उधर पड़ी हैं उन्हें आप तुरंत उनकी एग्जैक्ट जगह पर रखने की बजाय ना पहले बास्केट में डाल दीजिए। फिर जब आपके पास टाइम हो, सब चीज़ ना एक साथ अपनी जगह पर रख दीजिए। और अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है ना, तो अब बच्चे खेल चुके हों तो उन्हें आप बोलें कि खिलौने वापस उनकी जगह पर समेट कर रखें। याद रखिए, घर को हर मिनट परफेक्ट रखना ज़रूरी नहीं है। घर थोड़ा बिखरेगा फिर व्यवस्थित होगा, यही नॉर्मल लाइफ है। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि घर हर समय ना परफेक्ट दिखे। गोल बस इतना हो कि दिन खत्म होने तक ना घर फिर से मैनेजेबल और साफ सुथरा लगे। इससे आपका काम भी कम होगा, स्ट्रेस भी कम होगा और सबसे बड़ी बात ना, आपको हर समय घर के सामान के पीछे ना भागना नहीं पड़ेगा। तीसरी आदत है जो आपको छोड़नी है वो है रोज़ पूरे घर को झाड़ू पोछा करके एकदम परफेक्ट बनाने का दबाव। हम में से बहुत सी औरतें ना सुबह उठते ही सोचती हैं पहले पूरे घर में झाड़ू लगेगी, फिर हर कमरे में पोंछा होगा, तभी बाकी काम ना शुरू करेंगे। लेकिन क्या हर दिन घर की हर जगह इतनी गंदी होती है कि उसे पूरी तरह से ना साफ करने की ज़रूरत हो? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आप रोज़ पूरा घर साफ करने में 1 से 2 घंटे लगा देती हैं ना, तो सोचिए महीने में कितने घंटे आप सिर्फ फर्श की सफाई में चले जाते हैं। इसलिए सफाई को थोड़ा स्मार्ट बनाइए। सबसे पहले घर की वो जगह साफ करें जहां सबसे ज़्यादा ना गंदगी जमा होती है, जहां सबसे ज़्यादा आवाजाही होती है, जैसे किचन, एंट्रेंस, डाइनिंग एरिया, और वो जगह जहां बच्चे ना ज़्यादा खेलते हैं। जहां गंदगी ज़्यादा है वहां तुरंत झाड़ू या पोंछा कर दीजिए। लेकिन जिस कमरे में गंदगी नहीं है उसे सिर्फ इसलिए बार बार साफ करने की ज़रूरत नहीं कि आज तो ना पूरे घर का पोंछा लगना ही चाहिए। आप स्पॉट क्लीनिंग की आदत डालिए। अगर फर्श पर सिर्फ एक जगह कुछ गिर गया है तो पूरे घर का पोंछा लगाने के बजाय ना सिर्फ उसी जगह को आप साफ कर दीजिए। और अगर घर में धूल या गंदगी कम है तो ना हर दिन डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। एक आसान रूटीन रखिए। डेली ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जगह की ना क्विक क्लीनिंग, वीकली पूरे घर की थोड़ी अच्छी सफाई, मंथली ऐसी जगहों की डीप क्लीनिंग जहां रोज़ सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हाँ, घर के बाकी लोगों को भी ना इसमें शामिल करें। बच्चे को छोटे छोटे काम दें और परिवार के मेंबर्स को ना उनकी चीज़ें खुद संभालने को कहें। याद रखिए, साफ घर ज़रूरी है लेकिन खुद को थका देना ज़रूरी नहीं है। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि घर हर समय ना बिल्कुल स्पॉटलेस दिखे। गोल ये होना चाहिए कि कम मेहनत में ना घर साफ, कंफर्टेबल और मैनेजेबल रहे।
क्योंकि अगर रोज़ की सफाई के बाद आपके पास ना अपने लिए टाइम ही नहीं बचता तो आपको सफाई बढ़ाने की नहीं बल्कि सफाई करने का ना तरीका बदलने की ज़रूरत है। चौथी चीज़ जो आपको छोड़नी है वो है घर की हर चीज़ संभालने की जिम्मेदारी अकेले अपने ऊपर लेना। अक्सर हम सोचते हैं कि घर साफ रखना है तो सामान भी मुझे ही उठाना है, बच्चों के खिलौने भी मुझे ही रखने हैं और हस्बैंड की चीज़ें भी ना मुझे ही व्यवस्थित करनी है और सुबह से रात तक हर चीज़ अपनी जगह पर रखने का काम भी ना मुझे ही करना है। लेकिन एक बात सोचिए, अगर घर में सब लोग रहते हैं तो घर को संभालने की जिम्मेदारी भी सबकी होनी चाहिए। इसलिए आज से छोटे छोटे काम ना अपनी फैमिली के लोगों को देना भी शुरू कर दीजिए। बच्चों से कहिए खेल खत्म होने के बाद अपने खिलौने ना इस बास्केट में रख दो। जिसने कपड़े बदले हैं उसे अपने कपड़े ना सही जगह पर रखने की आदत होनी चाहिए। जिसने कोई चीज़ इस्तेमाल की है कोशिश करें कि वही उसे ना वापस उसी जगह पर रख दे। आपको हर बार किसी के पीछे जाकर सामान उठाने की ना ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में आपको बार बार याद दिलाना पड़ेगा, शायद चीज़ें परफेक्ट तरीके से ना हो लेकिन ना धीरे धीरे सबको आदत हो जाएगी। और अगर बच्चे छोटे हैं तो उनकी उम्र के हिसाब से ना छोटे काम दें, जैसे खिलौने बॉक्स में डालना, अपने शूज़ एक जगह रखना या किताबें ना सेल्फ पर रखना। इससे सिर्फ आपका काम कम नहीं होगा बल्कि बच्चों में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी की हैबिट भी बनेगी। और एक बहुत ज़रूरी बात, अगर कोई आपकी मदद कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो काम बिल्कुल आपके तरीके से ही हो। अगर हस्बैंड ने सामान थोड़ा अलग तरीके से रखा है या बच्चे ने ना खिलौने पूरी तरह से परफेक्ट तरीके से नहीं जमाए तो हर बार उन्हें दोबारा ठीक करने मत लग जाइए। क्योंकि जब हम हर चीज़ अपने तरीके से करवाना चाहते हैं ना तो आखिर में सारा काम फिर हमारे ऊपर ही आ जाता है। इसलिए घर को संभालना अकेले आपकी ड्यूटी नहीं है, घर आपका है लेकिन घर में रहने वाले हर इंसान की भी ना जिम्मेदारी है। आपका टाइम सिर्फ घर के काम के लिए नहीं है, आपको आराम करने, अपने लिए समय निकालने और अपनी न पसंद के काम करने का भी पूरा हक है। इसलिए जिसने इस्तेमाल किया वही वापस रखे। बस इस एक आदत से ना आपका रोज़ का बहुत सारा काम कम हो सकता है। और पांचवा है, खुद के लिए टाइम नहीं मिलता तो इसे बदलना ज़रूरी है। सुबह उठते ही घर का काम, फिर नाश्ता, बच्चों की देखभाल, खाना बनाना, सफाई, कपड़े और देखते ही देखते ना पूरा दिन निकल जाता है। फिर रात में हम सोचते हैं आज भी अपने लिए ना समय नहीं निकाल पाई। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, खुद के लिए टाइम अपने आप नहीं मिलेगा, आपको ना उसे अपने दिन में जगह देनी पड़ेगी। आपको अपने लिए 2 से 3 घंटे निकालने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में सिर्फ आप 15 से 20 मिनट निकालिए। सुबह घर के ना ज़रूरी काम पूरे करने के बाद आप 15 मिनट चाय लेकर आराम से बैठिए या थोड़ी ना वॉक कर लीजिए, या बस कुछ देर ना बिना किसी काम के आप शांति से बैठ जाइए। और अगर सुबह टाइम नहीं मिलता तो बच्चों के ना आराम करने के समय या दोपहर में आप 15 मिनट अपने लिए निकाल सकती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, उस समय को ना फिर से घर के किसी छोटे मोटे काम में मत लगा दीजिए, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं बस ये एक काम कर लेती हूँ फिर आराम करूँगी, और इसी एक काम में पूरा ना समय निकल जाता है। इसलिए अपने लिए भी एक छोटा सा मी टाइम तय करें और उसे उतनी ही इम्पोर्टेंस दें जितनी ना आप घर के दूसरे कामों को देती हैं। याद रखिए, आप सिर्फ एक गृहिणी नहीं हैं, आप भी एक इंसान हैं जिसे आराम, खुशी और अपने लिए ना समय चाहिए। घर साफ रहेगा, खाना बन जाएगा, कपड़े भी हो जाएंगे, लेकिन अगर आप हर दिन खुद को भी भूलती रहेंगी ना तो धीरे धीरे थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। इसलिए आज से एक छोटा सा रूल बनाइए, हर दिन कम से कम 15 मिनट सिर्फ मेरे लिए, और उन 15 मिनट में ना आपको कुछ प्रोडक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। बस बैठिए, सांस लीजिए, अपनी पसंद की चाय पीजिए और ख़ुद को ना याद दिलाइए मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। तो आज से घर के कामों को बोझ की तरह नहीं, स्मार्ट तरीके से मैनेज कीजिए। याद रखिए, आप घर के लिए हैं, घर आपके लिए नहीं। अगर आपको भी लगता है कि घर के काम में आपका पूरा दिन निकल जाता है तो इस ब्लॉग को सेव कर लीजिए और कमेंट में बताइए इन 5 कामों में से आप कौन सा काम सबसे ज़्यादा करती हैं। और मेरे चैनल शबाना ज़ियान ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।